हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज हम कॉज आई रेंट पढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आईईएस में काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द सेम नेम, इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉज आई रेंट। सो कॉज आई रेंट क्या होता है? इट्स बेसिकली अ पेमेंट टू एन इनपुट विच इज़ फिक्स्ड, जिसकी सप्लाई जो है शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती है। जैसे अगर लैंड भी आपने कुछ परचेज किया, उसको अगर हम उसकी सप्लाई बोले दैट इज़ फिक्स्ड शॉर्ट रन के अंदर, बट अगर आपको उसको बेचना है, खरीदना है, विद इन 6 months 7 months यू विल नॉट डू दैट, इट टेक टाइम। 5-6 years लग जाते हैं ये ऐसी फिक्स्ड असेट जो कि है उसके साथ डीलिंग के लिए। सो दैट इज़ कॉज आई रेंट। सो कॉज आई रेंट के अंदर जो फैक्टर्स जिनकी सप्लाई फिक्स्ड होती है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती है, बट वो वेरिएबल हो जाती है इन लॉन्ग रन। सो दिस इज कॉल्ड कॉज आई रेंट। सो कॉज आई रेंट का यही बता रखा है कि ये कॉज आई रेंट सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है, बट दिस डिसअपियर्स इन लॉन्ग रन। ठीक है। सो कॉज आई रेंट का फॉर्मूला इज, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कॉज आई रेंट मिलता है। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं फर्म्स का। जैसे टोटल जो रेवेन्यू है, जो मेरे को पैसा आया, माइनस कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट सिर्फ, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे जो मिलेगा दैट इज़ कॉज आई रेंट। शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है दैट इज़, अगर हम उसको विड्रॉ करें और किसी और चीज़ में ऑल्टरनेटिव यूज़ में लगाएं तो उस केस में दैट विल, हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे लैंड के केस में मैंने बताया कि उसको हम विड्रॉ करके किसी ऑल्टरनेटिव यूज़ में लगाना इज़ नॉट दैट ईजी शॉर्ट रन के अंदर। बट अगर यही हम इस फैक्टर को विड्रॉ करके किसी और ऑल्टरनेटिव में लगाएंगे इन लॉन्ग रन, दैट इज़ पॉसिबल, और उस केस में हायर रिटर्न्स भी मिलेंगे। सो दैट इज़ देयर। सो फर्म जो है वो पे करती है वेरिएबल इनपुट अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वाइल जो फिक्स्ड इनपुट हैं वो रिसीव करते हैं लेफ्ट ओवर। शॉर्ट रन में तो यही होता है। ठीक है। सो कॉज आई रेंट को हम रेजिडुअल पेमेंट भी बोलते हैं। न्यूमेरिकली इसे हम जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कॉज आई रेंट मिलता है, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं या रेजिडुअल पेमेंट भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो कॉज आई रेंट है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं फर्म का। अगर हमें एग्जामिन करना है यूज़ ऑफ इक्वल, बेसिकली शॉर्ट रन में उसका यूज़ देखना है, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर शॉर्ट रन में उसे हम वैसे भी फिक्स्ड मानते हैं, तो विड्रॉ करके किसी ऑल्टरनेटिव यूज़ में लगाना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। लॉन्ग रन में वो पॉसिबल है, और उस केस में जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल भी हो जाते हैं। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जैसे कि हमने अज्यूम किया था, प्राइस जो है प्रोडक्ट का दैट इज़ फिक्स्ड। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी यू विल गेट द इंटायर थिंग, जो हमने अजम्पशंस ली थी उसमें, कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का शॉर्ट रन में कांस्टेंट होता है। फर्म जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्म का सिर्फ यही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो। और क्वांटिटी कैसे डिटर्मिन होती है? जब हमारा MR MC के बराबर होता है। ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज़ हमारा MC कर्व एंड दिस इज़ हमारा ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज़ एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज़ MR। सो जहाँ पे MR और MC मीट करते हैं वहाँ पे हमारा प्राइस सेट हो जाता है और वहीं पे हमारी क्वांटिटी सेट हो जाती है। ठीक है। सो तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला दैट इज़ अ डिफरेंस, जो कि MC और हमारा एवरेज कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्सेस प्रॉफिट। और अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, उसका जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो हमारा ये फिक्स्ड है, बट जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है रिड्यूस हो रहा है। सो दैट्स बेसिकली द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो घटता चला जाता है। सो कॉज आई रेंट को हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं। वन इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड दूसरा इज़ एक्सेस प्रॉफिट। सो दोनों जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है। तो कॉज आई रेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज़ एक्सेस प्रॉफिट। लॉन्ग रन के अंदर कॉज आई रेंट ज़ीरो होता है। क्यों? बिकॉज देर इज़
कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती लॉन्ग रन में, तो ये ज़ीरो होता है एंड देयरफॉर एक्सेस प्रॉफिट भी ज़ीरो होता है। तो लॉन्ग रन में टोटल क्वाज़ी रेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइस होता है फैक्टर का जिसकी सप्लाई फिक्स्ड होती है, बट इन लॉन्ग रन इट इज़ इसी फैक्टर की अगर फिक्स्ड होगी बट लॉन्ग रन में उसे रेंट बोलेंगे, और वही चीज़ की अगर सप्लाई फिक्स्ड है शॉर्ट रन के अंदर उसे हम क्वाज़ी रेंट बोलेंगे। सो यही डिफरेंस है। अगर हम लैंड के बारे में भी बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में अगर उसकी बात करें इट इज़ नॉट कॉल्ड रेंट, इट लॉन्ग रन में उसे रेंट बोलेंगे बट शॉर्ट रन में उसे क्वाज़ी रेंट बोलेंगे। ठीक है, सो और शॉर्ट रन में हमें पता है वो फिक्स्ड होता है, लॉन्ग रन में वही चीज़ वेरिएबल हो जाएगी। सो रेंट परसिस्ट करता है लॉन्ग रन के अंदर, बट क्वाज़ी रेंट जो है वो डिसअपियर हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर, जैसे कि हमें पता है फैक्टर जो है वो वेरिएबल बन जाता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वाज़ी रेंट एग्जैक्टली है क्या। और इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, ऑन दैट यू कैन एक्सेस द नोट्स। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।